हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टाइम। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट चैप्टर। टॉपिक नेशनल डेवलपमेंट। तो एक नेशन में बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं। उनके डिफरेंट तरह के आइडियाज़ रहते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट किसे कहते हैं और एक नेशन को डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए। हर किसी के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए। हर किसी के अपने अपने व्यूज़ होते हैं। तो डेवलपमेंट के ऊपर हर किसी का आइडिया डिफ़र कर सकता है। तो फाइनली हम ये कैसे कहेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो ऐसा डेवलपमेंट जो हर किसी के लिए, हर पर्सन के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसे डेवलपमेंट को नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई कंट्री कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। तो हम अब अपनी अगली टॉपिक पढ़ते हैं कि कंट्रीज़ या स्टेट्स के डेवलपमेंट को हम किस बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं। हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा स्टेट या कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है या कम डेवलप्ड है। तो अगर हर किसी के डेवलपमेंट के ऊपर व्यूज़ अलग अलग हैं, हर कोई डेवलपमेंट के डिफिनेशन अलग अलग देता है, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि कोई कंट्री कितना ज़्यादा डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग स्टेज में है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे। एक क्लास में बहुत सारे तरह के बच्चे होते हैं, आपके फ्रेंड्स भी तो होंगे। अभी लॉकडाउन का टाइम है तो स्कूल बंद है, अदरवाइज़ आपके फ्रेंड्स तो होते होंगे। कुछ बच्चे छोटे होते हैं, कुछ बच्चे लंबे होते हैं, कुछ पतले होते हैं या कुछ ज़्यादा ही मोटे हो जाते हैं। तो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं और डिससिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। अब जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, वो बहुत इंटेलिजेंट है बट लंबा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे। तो हम उन सब में से बेस्ट क्वालिटीज़ को क्राइटेरिया रखते हैं कंपैरिजन का। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस को हम रख सकते हैं क्राइटेरिया। यही बेस्ट क्वालिटी को क्राइटेरिया बनाने वाली बात दो कंट्रीज़ को कंपेयर करने के टाइम भी वर्क करती है। यूजुअली हम दो कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए उनके इनकम को बेस मानते हैं कि कोई कंट्री एक साल में कितना इनकम जनरेट करता है। यही बेस्ट मेजर है कंट्रीज़ के कंपैरिजन का, उनके डेवलपमेंट को कंपेयर करने का। जिन कंट्रीज़ का इनकम ज़्यादा होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, और जिन कंट्री का कम इनकम होता है वो कम डेवलप्ड होते हैं। अब तो ये ऑब्वियस सी बात है, जो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड होगा वहाँ के पीपल के पास, वहाँ के सिटीज़न के पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी इन कंपैरिजन टू द कंट्री जो कि उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करना अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट गोल होता है। अब देखो, किसी कंट्री के इनकम का क्या मतलब होता है। अब वो कंट्री खुद तो पैसा कमाएगा नहीं, उसके पास तो हाथ पैर है नहीं। तो एक कंट्री के इनकम का मतलब होता है उस कंट्री में रहने वाले जितने भी सिटीज़न हैं उन सभी लोगों का इनकम, जिसे हम टोटल इनकम भी कह सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो कुछ कंट्रीज़ बड़े होते हैं, उनका पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। कुछ कंट्रीज़ छोटे होते हैं, उनका पॉपुलेशन भी कम होता है। तो ऐसे में हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा कंट्री ज़्यादा इनकम जनरेट करता है, कौन सा कंट्री कम इनकम जनरेट करता है। ऑन द होल हम उसका टोटल इनकम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो वह ऐसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम दो कंट्रीज़ के टोटल इनकम को डायरेक्टली कंपेयर ना करके उनके एवरेज इनकम को कंपेयर करते हैं। अब किसी भी कंट्री का एवरेज इनकम क्या होता है, तो किसी भी कंट्री का एवरेज इनकम वहाँ का टोटल इनकम डिवाइडेड बाय वहाँ का टोटल पॉपुलेशन होता है। मतलब उस कंट्री की जितनी टोटल इनकम है, अगर हम वहाँ उन टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो वो उनका एवरेज इनकम निकल जाएगा। और एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। तो बेसिकली हम दो कंट्रीज़ को उनके पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कंपेयर करते हैं। अब किसी ने तो कोई लिमिट ज़रूर सेट की होगी कि किस कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना होगा तो वो डेवलप्ड कहलाएगा या वो अंडर डेवलप्ड कहलाएगा। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा लाया गया था, उसके हिसाब से एज पर 2012 के डेटा के हिसाब से जिन कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनकम $12 12,616 पर एनम होगा वो रिच कंट्रीज़ के कैटेगरी में आएंगे, और जिन कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनकम $1035 या उससे कम होंगे वो लो इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरी में आएंगे। हमारा कंट्री इंडिया अकॉर्डिंग टू 2012 डेटा लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरी में आता है और $1530 पर एनम जनरेट करता है। अक्सर रिच कंट्रीज़ डेवलप्ड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया और कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड
इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।